चैप्टर नंबर 4 द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो इसका हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हु बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर कैकुबाद। कैकुबाद के बाद राजा कौन बना? कैकुबाद के बाद राजा कौन बना? ठीक है, तो इसका वन वर्ड है, कैकुबाद के बाद राजा कौन बना? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन बना? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बना राजा। किसके बाद? कैकुबाद के बाद। किसके बाद? कैकुबाद के बाद। सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ तारिक ए फिरोज शाही। तारिक ए फिरोज शाही, यह हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। ऑथर यानी होता है उस लेखक हो गया, ठीक है, या कहानीकार हो गया, इनको बोलते हैं ऑथर। क्या बोलते हैं? ऑथर। राइटर यानी लेखक, ठीक है। ऑथर मतलब कहानीकार जैसे, ठीक है, अलग अलग चीज। और जो कविता लिखता है उसको पोएट बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है। तो ये बुक जो है तारिक ए फिरोज शाही, इसको किसने लिखा है? बर्नी, यानी उसका पूरा नाम जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी इसने लिखा है ये बुक। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, हु स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ ब्रांडिंग द आर्मी हॉर्सेस। आर्मी हॉर्सेस को नाम देना किसने शुरू किया? ब्रांडिंग मतलब नाम दे। जैसे कि हमारे पास जो सेना में नाम होता है ना, राजपूत राइफल्स करके, ठीक है, जाट रेजिमेंट, ठीक है, पंजाब रेजिमेंट, ऐसा नाम होता है, गोरखा रेजिमेंट। सुनो, आर्मी का अलग अलग नाम होता है। ठीक है, वैसे इसने अपने हॉर्स वाली आर्मी हॉर्सेस को नाम दिया। तो ये जो नामकरण सिस्टम किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर ये 1 नंबर में आएगा तो सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी लिखना है। क्या लिखना है? अलाउद्दीन खिलजी। और इसने ऐसा क्यों किया? लोग जो है ज्यादा एक्स्ट्रा, मेरे पास ज्यादा घोड़ा है, ज्यादा पैसा चाहिए, ऐसा करके करते थे, उसको रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? फॉल्स क्लेम ऑफ एक्स्ट्रा हॉर्सेस एंड पेमेंट। ज्यादा घोड़ा है मेरे पास, ऐसा दिखाने के लिए लोग स्कैम करते थे। क्या करते थे? स्कैम करते थे कि मेरे पास ज्यादा घोड़े हैं तो उसको खाने के लिए मान लो ज्यादा 100 सिर्फ या 2 ऐसा बोल के, ये सबको रोकने के लिए। ठीक है, टू इंश्योर दैट सोल्जर्स कुड नॉट फॉल्सली क्लेम एक्स्ट्रा हॉर्स और पेमेंट। तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस कॉइन मेड अप ऑफ विच मेटल टू रिप्लेस सिल्वर कॉइन्स। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन ने सिल्वर को रिप्लेस करने के लिए कौन कौन सा मेटल का कॉइन शुरू किया? ठीक है, तो पहले बात तो है कि वो सिल्वर का कॉइन क्यों बंद किया? क्योंकि वो चाहता था कि मेरे पास सोना जो है और चांदी जो है वो रहे। ठीक है, जहां मान चलो आपके घर में 100 किलो चांदी रखा है, अब उसका सिक्का बना के शुरू कर दो अपने राज्य में बांटना, तो चांदी कम होगा। तो वही चीज इसने भी सोचा, तो इसने शुरू किया ब्रॉन्ज और कॉपर के कॉइन। इसके ब्रॉन्ज और कॉपर के, ब्रॉन्ज और कॉपर के कॉइन्स। ठीक है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट उसका फेल हो गया। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ उसका? फेल हो गया, क्योंकि लोग घर में बनाना शुरू कर दिए इसको। अभी भी जैसे नकली नोट होता है ना, वैसे ही तो लोग जो है घर में बनाना शुरू कर दिए, तो इसका ये एक्सपेरिमेंट ना फेल हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है? कॉपर और ब्रॉन्ज। किसका शुरू किया? कॉपर और ब्रॉन्ज का। कॉपर और ब्रॉन्ज, कॉपर और ब्रॉन्ज। फिर है हाउ मच टैक्स डिड द फार्मर्स हैव टू पे ड्यूरिंग अलाउद्दीन्स रूल। तो अलाउद्दीन के शासन काल में लोगों को कितना प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था? तो यहां पर हाफ, क्योंकि पहले परसेंट चलता नहीं था। ऐसा होता था कि 30 बोरा धान हो रहा है तो 15 बोरा देना बोल के, 100 बोरा धान हो रहा है तो 50 बोरा। ठीक है, तो हाफ आपको याद रखना है। बाकी हाफ यानी कितना परसेंट होता है? 50%। हाफ यानी कितना परसेंट होता है? 50%। कितना परसेंट? 50%। सोचो, जितना कमा रहे हो आधा देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपके पास अगर 100 एकड़ का जमीन है तो 50 एकड़ का जमीन का जितना फसल होगा उसको देना पड़ता। ब्रिटिश एरा में तो और ज्यादा हो रहा था। ब्रिटिश एरा 90% तक टैक्स देना पड़ता। सोचो 90% 100 बोरा धान हो रहा है, 10 बोरा बस आप रखोगे, 90 बोरा दोगे। ब्रिटिश वाला पढ़ेंगे तो। ठीक है, खैर वो क्लास 8th में है अभी। ठीक है, इसमें कितना याद रखना है? 50। हाफ यानी 50। और रीन यानी होता है शासनकाल। रीन यानी क्या होता है? शासनकाल। रीन यानी शासनकाल। शासन का मतलब गवर्निंग पीरियड। क्या होता है? गवर्निंग पीरियड। मतलब कि
ये जितने साल तक राजा था उसको बोलेंगे उसका रीन, क्या बोलेंगे? रीन, शासन काल, गवर्निंग पीरियड। अगर मान चलो कोई राजा है 10 साल तक राज किया, फॉर एग्जांपल 2000 से लेकर 2010 तक, तो उसका रीन कितने सालों का हुआ? 10 साल का, ऐसा टाइप से। तो ये रीन क्या होता है? उसको कितने साल तक राजा था, राजगद्दी संभाला। रीन यानी राज मतलब शासनकाल। नेक्स्ट, व्हाट स्टेप डिड अलाउद्दीन टेक टू कंट्रोल द मार्केट? अलाउद्दीन ने मार्केट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज बदला? ठीक है, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। मार्केट को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है कि सब चीज मेरे हिसाब से चले, ऐसा टाइप से। ठीक है, अलाउद्दीन ने फिक्स प्राइस कर दिया इसेंशियल गुड्स का। इसेंशियल गुड्स का मतलब होता है, इसेंशियल यानी आवश्यक, गुड्स यानी वस्तुएं। तो आवश्यक वस्तु क्या क्या होता होगा बताओ मेरे को? इसका मतलब होता है आवश्यक। क्या होता है? आवश्यक, लिख लीजिए। गुड्स यानी वैसे तो सामान होता है, यहां पर वस्तु हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वस्तु या सामान, वस्तु या सामान। इसेंशियल गुड्स जैसे कि चावल जरूरी है कि नहीं है? व्हीट, गेहूं जरूरी है कि नहीं है? चावल, गेहूं, दाल, दूध, ये सब जो है इसेंशियल गुड्स में आता है। किसमें आता है? इसेंशियल गुड्स। इसके बिना आदमी का जीवन नहीं चल सकता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इसेंशियल गुड्स। क्या बोलते हैं? इसेंशियल गुड्स। इन सब का इन्होंने प्राइस फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? प्राइस फिक्स कर दिया। आवश्यक वस्तुएं, ठीक है, याद रखना, इसेंशियल यानी आवश्यक, गुड्स यानी वस्तुएं। ठीक है, तो आवश्यक वस्तु समझ गए, दाल, रोटी, चावल, तो ये सब चीज से बनता है। अपॉइंटेड मार्केट ऑफिसर्स, मार्केट ऑफिसर बना दिए, एक अलग से पोस्ट बना दिए जो जाके बाजार में दिखेगा कि लोग महंगा थोड़ी बेच रहे हैं। स्पेशल ग्रेन स्टोरेज, ग्रेन स्टोरेज, मंडी देखो ना, जैसे कि मंडी में क्या रहता है? मंडी में चावल रखने वाला मंडी बोल रहा हूँ मैं। चावल मंडी देखे हो, मतलब जहां धान रखते हैं। यहाँ पर ग्रेन स्टोरेज, पता है ना ग्रेन यानी क्या होता है? ठीक है, ग्रेन स्टोर्स मतलब उसने जैसे मंडी होता है वैसे ही बनवाया। क्या बनवाया? ग्रेन स्टोर। ठीक है, ओके। एंड पनिश द ब्लैक मार्केटर्स, क्या जो काले लोग थे उन लोगों को अरेस्ट किया क्या? नहीं, यहाँ ब्लैक मार्केटर्स मतलब जो करप्शन वगैरह करते थे, गलत काम करते थे, उन लोगों को उसने पनिश किया। क्या किया? पनिश यानी क्या होता है? सजा देना, सजा। These steps ensure affordable price for his army and citizens. अफोर्डेबल प्राइस यानी कि होता है जिसको सब लोग अफोर्ड कर सके, सब लोग खरीद सके। एक्सपेंसिव होता है ना, एक्सपेंसिव यानी महंगा, चीप यानी होता है सस्ता, अफोर्डेबल होता है बीच का। ठीक है, जिसको सब लोग खरीद सके, अफोर्डेबल। एक्सपेंसिव महंगा, चीप यानी सस्ता, अफोर्डेबल यानी बीच का। ठीक है, तो ये होता है। ग्रेन यानी पता है आपको, अनाज वगैरह होता है। और ताकि सब लोग, आर्मी लोग और सिटीजन लोग, सिटीजन यानी पता है ना आप लोगों को? सिटीजन यानी बताओ, सिटीजन यानी लिखो, नागरिक। क्या होता है? नागरिक। तो ये सब लिख लीजिए। वर्ड मीनिंग आप लोग याद रखेंगे ना, तो आपको जब याद करोगे या पढ़ोगे तो आप लोग समझ आ जाएगा, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी राज्य के व्यक्ति हैं, तो हमें उसका मतलब पता होगा तब जाके जल्दी याद होगा।